मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो आपके बच्चे के पढ़ाई के बारे में है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा कैसे करे और उसका भविष्य ब्राइट उज्जवल कैसे हो। अगर आप एक छोटे मुलाजिम हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कम सैलरी है, तो आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं। हर किसी के पास वक्त नहीं है, पैसा नहीं है, ट्यूशन नहीं करवा सकता है और हर कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, आइडिया नहीं है कि बच्चे को कैसे गाइड करें। तो हम यहाँ पर इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई कैसे करवाएं और उसको टॉप पे कैसे पहुँचाएं। अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, 12वीं क्लास पास हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठिए और उसके साथ वक्त गुजारिए। देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसके आप एक अच्छे फ्रेंड बनिए। जो टाइम आप अपने दोस्त के साथ गुजारते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ गुजारते हैं, बाज़ार में घूमने में गुजारते हैं, वो अपना टाइम बच्चे को दीजिए, उसके साथ गुजारिए। यह आपके टाइम का, आपके वक्त का, आपके रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल है। आप देखिए कि बेटा का या बेटी के किताब का, उसके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, सारे पूरे सिलेबस के हिसाब से क्या उसके पास किताबें हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो किताबें मुहैया करवाइए। आप अपने बच्चे को टास्क दीजिए, काम दीजिए कि बेटा ये चैप्टर पढ़ करके मुझे समझाओ। आप उनको कहिए कि मुझे 2 पेज अंग्रेज़ी में या हिंदी में किसी भी टॉपिक पर, जैसे कि कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, उसके ऊपर एक एसे लिख करके हमको दिखाओ। हर एक चैप्टर के आखिर में बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं उसी चैप्टर के बारे में जो उस चैप्टर में लिखा होता है। आप उस चैप्टर के आखिर में जाइए, उसके अंत में जाइए और उस सवाल को लीजिए और बेटा से या बेटी से पूछिए कि क्या है, या उनको कहिए कि इस सारे सवाल का जवाब लिख करके हमको दिखाओ। आप उनसे मैथ्स का फार्मूला पूछिए। आप मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम है उसको कहिए कि आप सॉल्व कर करके बताओ। और आप आखिर में देखिए हर एक मैथ का, हर एक चैप्टर के मैथ्स का आखिर में उसका हल दिया होता है और उसका सॉल्यूशन का कैसे होता है, क्या किस रिज़ल्ट पे पहुंचता है, वो दिया होता है। फिर आप उसको कंपेयर करके देखिए कि जो उसने बनाया, जो आंसर वो ले करके आया, वो सही है या नहीं। आप उसको अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के किताब का चैप्टर पढ़ने के लिए कहिए, बोलिए कि 10 पेज पढ़ो और उसको हमको समझ करके बताओ। आप अपने बेटा या बेटी को कहिए कि आप खड़े होकर के किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि दिल्ली शहर, जैसे कि गंगा नदी, उसके ऊपर जो है आप जो है 5 मिनट तक लगातार बोलते रहो और बोल करके मुझे सुनाओ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सरसाइज अपने बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि एक चैप्टर में क्या कहानी है, आप अपने बच्चे को कहिए कि इसको पूरा पढ़ो और हमको समझाओ। इंग्लिश का किताब या हिंदी का किताब या सोशल साइंस की सारी किताबें उनको पढ़ने को कहें, सारे चैप्टर को पढ़ने को कहें और कहिए कि आप हमको समझाइए कि पार्लियामेंट क्या है, सोसाइटी क्या है, स्टेट क्या है। आप बोलिए कि मैं स्टूडेंट हूँ और आप टीचर हो, आप पूरे किताब में क्या लिखा है आप हमको पढ़ करके समझाओ। इस तरह से आप उनको टास्क दे सकते हैं कि कम से कम 25 पेज डेली किताब का जो है से पढ़ो और हमको समझाओ। और किताब के आखिर में जितने भी सवाल दिए गए हैं उसको हल करके हमें बताओ। इस तरह से अगर जो आप 1 घंटा, आधा घंटा भी अपने बच्चे को, अपने बेटा या बेटी को देंगे तो वो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और उनमें फिर से पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा, लगन होगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी। अगर जो नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लगेगा और आप उनको पढ़ने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। मैं ये सब बातें इसलिए यह सोच करके सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इवन अगर जो मैट्रिक पास हैं, अगर जो इंटर +2 पास हैं, तब भी आप उसको गाइड कर सकते हैं। और देखते देखते जो ऐसे आपके बच्चा का फ्यूचर ब्राइट होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, बड़े नौकरी जो है से उसको मिलेगी। टाइम जो है बहुत जल्दी और पास हो जाता है और देखते देखते बच्चा छोटा से बड़ा हो जाता है और कॉलेज में पहुँच जाता है। तो अगर आप गाइड करेंगे तो इस तरह से उसका लाइफ, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता चलेगा कि बच्चा जो स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या टाइम पास कर रहा है। इसके लिए आपको उसके साथ बैठना होगा,
आपको अपने घर आकर के मोबाइल पर बिज़ी नहीं होना होगा या टेलीविज़न स्टार्ट करके उसको देखना शुरू नहीं करना होगा। बच्चे आपको अपने बेटा या बेटी के साथ बैठ करके जो है से काम करना होगा। बच्चे एक्चुअली आपके हरकत को नकल करते हैं और आप जो कर रहे हैं वही काम बच्चे आपको देख करके आपके घर में करेंगे। मेरे पापा गरीब थे, लेकिन मैंने जब आँख खोला तो अपने चारों तरफ मैंने किताबें देखी। अगर मेरे पापा दुकानदार होते तो मैं एक अभी दुकान चला रहा होता। अब मेरे घर में फर्नीचर से ज़्यादा किताबें थी और मम्मी पापा ने कभी जो है से पढ़ाई के लिए डांटा या मारा नहीं। तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो ऐसे तरकीब हैं जो हर कोई, एक साधारण से साधारण आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जो है से बात कर सकता है और उसका परफॉर्मेंस जो है से 100% से ज़्यादा बढ़ा सकता है। अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे जो है से कंट्रोल में नहीं है, वो बात नहीं मान रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस ख़राब है। ये कभी नहीं होगा अगर आप उसके साथ बैठेंगे, आप उसको गाइड करेंगे, आप में पेशेंस होगा। अगर जो आप सोचेंगे कि बच्चा जो है अपने आप सारा कुछ कर ले, हम ऑफिस जाएं और अपने काम में बिज़ी रहें और बच्चा जो है से स्कूल जाए और अच्छा मार्क्स लाए और टॉप पे रहे और जो है अच्छा नौकरी हो, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। हमें उसके लिए जो है कड़ी मेहनत करनी होती है। आजकल YouTube में बहुत सारे मटेरियल हैं और कैसे पढ़ें और कैसे आगे बढ़ें उसका तरीका दिया हुआ है। तो आप उसको भी बच्चे के साथ बैठ करके उसको दिखाइए, आप जो है से उसको गाइड कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनको मैथ्स नहीं आता है, लेकिन उनका बेटा +2 में पहुँचा साइंस में, तो उन्होंने मैथ्स सीखा अपने बच्चे के लिए और जो है से बच्चे को पूरी तरह से जो है गाइड किया और उनका बच्चा IIT दिल्ली में गया और उसके बाद जो है USA में MIT में एडमिशन हुआ। 2 बच्चों का उन्होंने ऐसा करवाया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ये सब छोटी छोटी चीज़ों करने से आपके बच्चे का लाइफ बहुत बेहतर होगा, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा और आप जब रिटायर होंगे, जब आप एज के होंगे, तो आपको अपने बच्चे को देख करके बहुत ही फ़ख्र महसूस होगा।